कि केंद्र सरकार के ही हर एक पैरामीटर्स पे हमारी उपलब्धि किसी भी प्रदेश से कमज़ोर नहीं रही है। हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ही हमको पुरस्कार देते हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह रहे हैं। मतलब है कि कारण डीपर है, और उसी को दूर करने के लिए इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। बिहार के साथ पक्षपात बंद हो, भेदभावपूर्ण नीति बंद हो, और पिछले वर्ष जो अभी कल ही खत्म हुआ है, हमारी उसकी उपलब्धियों और उसके जो आंकड़े हैं उसके विश्लेषण करके भी हमें विशेष मदद, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष सहायता जो 90-10 का अनुपात होता है, जो किसी भी समझिए पीछे छूट गए इलाके को आगे बढ़ाने के लिए देने की व्यवस्था है, हमें वो मिलना चाहिए। और अपनी मांग और अपनी आवाज़ हम केंद्र सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि इतना नज़रअंदाजी मत करिए, बिहार का हक है, उसको दीजिए। हमने जो ऋण लेके जो हमारा डेट लिमिट होता है उसके हिसाब से ऋण लेके हमने विकास के काम किए हैं, और आपका भी ऋण का लिमिट है जो 6% वो रखते हैं। उनको तो अपना ऋण का लिमिट जब मन होता है बढ़ा लेते हैं, खुद को बढ़ाना है। लेकिन हमारे साथ जो है, पहले तो 3.5% था जीएसडीपी का, इस बार से 3% हो गया है। इसमें भी हमने कहा था कि भाई 1% कम से कम और बढ़ा दीजिए, 4% जीएसडीपी का रहने दीजिए। वो तो समझिए कि मुख्यमंत्री या नीतीश सरकार की उपलब्धि है, जिसके कारण हमारा जीएसडीपी भी अच्छे खासे बढ़ोतरी मैंने दर से बढ़ा है, जिसके कारण हमारा नेट बोरोइंग लिमिट भी बढ़ता है। जो जब हमारा जीएसडीपी बढ़ता है तो उसके खातिर, नहीं तो वो लोग तो जो व्यवस्था करते हैं उसमें समझिए ये तो हमें फाइनेंशियल स्ट्रेट जैकेट में डालने का प्रयास होता है। और उससे भी बड़ी बात समझिए कि कल तक जो एक ऑफ बजट बोरोइंग का प्रोग्राम था कि हम लोग अपने क्रेडिबिलिटी पर अपने पीएसयूज के लिए या एसपीवी जो कोई हम बनाते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए, जो हम किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने क्रेडिबिलिटी पे लोन लेते थे, हालांकि वो हमको कुछ हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलता था, वो लेके जो हम काम करते थे वो नेट बोरोइंग लिमिट से बाहर रहता था। अब पिछले बार उन्होंने पिछले साल से डिसीजन ले लिया है कि अब अगर हम ऑफ बजट बोरोइंग भी कुछ करते हैं तो वो भी नेट बोरोइंग लिमिट का ही पार्ट होगा। मतलब वो भी आप एक तरह से समझिए मना कर दिया कि वो आप नहीं कर सकते। अब आप सिर्फ ये तरीका सोचिए कि किस तरीके से वित्तीय मतलब दबाव और वित्तीय मतलब प्रेशर में राज्यों को रखा जाता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन सभी चीज़ों के बावजूद जो हम लोगों ने हासिल किया है कि केंद्र सरकार के ही हर एक पैरामीटर्स पे हमारी उपलब्धि किसी भी प्रदेश से कमज़ोर नहीं रही है। हमें हालांकि जो हम बता रहे थे अभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की, बिहार हकदार है, और हकदार इसलिए है कि उसकी संवैधानिक व्यवस्था है और अभी नीति आयोग का भी जो मैंडेट है आप उसको देख लीजिएगा, उसमें भी विशेष मदद का प्रावधान है। और प्रावधान अगर है तो आप सोचिए कि बिहार से ज़्यादा फिट केस किसका है। आप इन दो तथ्यों को मतलब अगल बगल रख के सोचिए कि हम जो भी संसाधन हमारे पास हैं उससे हम सबसे तेज गति से तरक्की कर रहे हैं। दूसरे तरफ गरीबी की मानक पर हम सबसे नीचे रहते हैं। तो ये दोनों तथ्य को अगर मिला दीजिए तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम सबसे अच्छा कर रहे हैं।
आप ही के पैरामीटर्स पे, आप ही के स्टैंडर्ड से हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ही हमको पुरस्कार देते हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह रहे हैं। मतलब है कि कारण डीपर है, और उसी को दूर करने के लिए इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं, मैंडेट दिया जाता है, चाहे नीति आयोग हो या क्यों हो। तो ये लेकिन बिहार के प्रति पक्षपात और भेदभाव पूर्ण भावना रख के इसको जो वित्तीय विशेष सहायता जिसका हकदार बिहार अपनी उपलब्धियों के आधार पर है, कोई हम विशेष कुछ नहीं कर रहे हैं। आप हमारी क्रेडिबिलिटी देखिए, विश्वसनीयता देखिए, हमारी उपलब्धि देखिए, हमारा काम देखिए। जो पैसा हमने लिया आप देखिए 99% हमने सही ढंग से खर्चा किया है, उपलब्धियां हैं। इसलिए बिहार के साथ पक्षपात बंद हो, भेदभावपूर्ण नीति बंद हो, और पिछले वर्ष जो अभी कल ही खत्म हुआ है हमारी उसकी उपलब्धियों और उसके जो आंकड़े हैं उसके विश्लेषण करके भी हमें विशेष मदद, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष सहायता जो 90-10 का अनुपात होता है, जो किसी भी समझिए पीछे छूट गए इलाके को आगे बढ़ाने के लिए देने की व्यवस्था है, हमें वो मिलना चाहिए। हम आप लोगों के माध्यम से भी अपनी आवाज़, अपनी उपलब्धि बिहार की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, और अपनी मांग और अपनी आवाज़ हम केंद्र सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि इतना नज़रअंदाजी मत करिए, बिहार का हक है उसको दीजिए। 34,319 करोड़ का आपको प्राप्ति हुई, ठीक है, तो ये आप ये 21,318 का क्या आपका फिगर है? ये इसलिए वही तो इसीलिए तो हमने वो फिगर बताया है कि उसमें हम लोगों को जितना पैसा उन्होंने दिया, अगर ब्रॉड 60-40 के हिसाब से लीजिए, वही मोटा मोटी एवरेज आता है, मतलब टेकिंग ऑल द CSS इनटू अकाउंट, तो हमको सिर्फ 16,975 करोड़ रुपया लगना चाहिए था, उन्होंने जितना पैसा दिया। लेकिन ये पैसा उस स्कीम को उस रूप में चलाने में फिर हमको दिक्कत या वो नहीं हो पाता, इसलिए लगना था हमको 16,995 करोड़, और हम लोगों को लगाना पड़ा 31,551 करोड़। और यही पॉइंट होता है जहाँ पर हम दुखी होते हैं, हम मारे जाते हैं, हमारी वित्तीय स्थिति संकट में डालने की स्थिति बनती है। कौन सरकार किसके साथ थी या किसके साथ नहीं थी, इससे किसी का हक नहीं जाता है। ये सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम में 50-50 रेशियो हो गया है, और सेंट्रल वो स्कीम वाइज अलग अलग होता है, किसी में 60-40 भी है, किसी में 60-40 भी है, किसी में 50-50 भी है। लेकिन ये जरूर है कि जो भी अभी है वो पहले से घटा दिया गया। जैसे कोई 75-25 था तो 60-40 हो गया। जैसे ऐसे से लीजिए ना, पहले सर्व शिक्षा अभियान था, 100% शुरू हुआ था, फिर 85-15 पर आया, फिर 75-25 पे आया, फिर 60-40 पे आया, और अब तो कैप ही कर दिया गया है, मतलब हम इतने देंगे आपको जितना जो करना है कर। तो इस तरह का सिचुएशन, पहले नीड और रिक्वायरमेंट बेस्ड ग्रांट मिलता था, अब वो अपने हिसाब से उसकी कैपिंग कर दिए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।